30 दिसंबर को अयोध्या में होगा 22 जनवरी के कार्यक्रम का ग्रैंड रिहर्सल। श्री राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के पूर्वाभ्यास की होगी तैयारियां। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश, 30 दिसंबर को भी की जाए 22 जनवरी जैसी तैयारी, सरकारी विभागों में हो बेहतर तालमेल। 30 दिसंबर को फूलों से सजाई जाएगी अयोध्या नगरी, सड़कों पर लाइटिंग का भी होगा पूरा इंतजाम। 30 दिसंबर को अयोध्या में कहीं नहीं दिखेगी धूल और गंदगी, चकाचक होंगी सड़कें। 30 दिसंबर से पहले रामपथ के फुटपाथ और मुख्य कैरेज के बीच लगेगी रेलिंग, लाइट और फसाड लाइट भी लगाई जाएंगी। 30 दिसंबर को अयोध्या के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, अवधपुरी को देंगे 6000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। अयोध्या में पीएम मोदी 3000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण, 3000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। अपने दौरे में पीएम अयोध्या के नए एयरपोर्ट का करेंगे शुभारंभ, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी करेंगे लोकार्पण। पीएम वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाएंगे, कई और परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। उद्घाटन के पहले शुक्रवार को हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट पर फ्लाइट का ट्रायल, रनवे पर उतरा विमान, अधिकारियों ने तैयारी व्यवस्थाओं का लिया जायजा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी तरह से तैयार है अयोध्या, 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम से पहले दुल्हन की तरह सजाई जा रही है रामनगरी अयोध्या। शहर के कोने कोने को भव्यता सजाने में जुटे हैं तमाम कारीगर, कार्यक्रम में आने जाने वाले मेहमानों को दिखेगी भव्य और दिव्य अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले खासकर रामपथ की हो रही अनूठी सजावट, पथ को रोशन करने के लिए लगाई गई है सुंदर स्ट्रीट लाइटें। सफाई कर्मी लगातार रास्ते पर झाड़ू लगाकर उसे स्वच्छ रख रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी बारीकी से हर व्यवस्था पर नजर रख रहे हैं। कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा कई नामचीन शख्सियत करेंगी शिरकत, हजारों साधु संतों को भी भेजा गया है न्योता। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में ट्रैफिक मैनेजमेंट की होगी खास व्यवस्था, बाहर से आने वाली गाड़ियों की एंट्री के लिए तैयार किया जाएगा प्लान। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में किन लोगों को मिलेगी एंट्री और किन गाड़ियों पर होगा प्रतिबंध, इसके बारे में जल्द स्थिति साफ करेगा प्रशासन। अयोध्या प्रशासन ने दिया भरोसा, प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या के निवासियों को आवाजाही में नहीं होगी कोई दिक्कत, बाहर से आने वाले पर्यटक पर लग सकता है प्रतिबंध। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का बयान, 22 जनवरी को आमंत्रित लोगों के अलावा अन्य दर्शनार्थी नहीं कर सकेंगे रामलला का दर्शन। पर्यटकों की सुविधा के लिए विकसित किया जाएगा अयोध्या का एक डिजिटल टूरिस्ट मैप, कई भाषाओं में होगी अयोध्या में मौजूद सुविधाओं और प्रमुख स्थलों की जानकारी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले जारी है अयोध्या नगरी को सुंदर बनाने का काम, एक ही रंग में नजर आएंगी रामपथ पर बनी इमारतें और दुकानें, एक ही रंग के होंगे शटर और साइन बोर्ड के भी खास डिजाइन। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या की सुरक्षा इंतजामों पर बोले डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, अवैध और अचूक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूपी पुलिस लगातार काम कर रही है। आसमान, जमीन और पानी तीनों तरफ से ड्रोन से अयोध्या में की जाएगी निगरानी, सभी विभागों के प्रमुखों के साथ की गई बैठक। अयोध्या में येलो और रेड जोन में लगाए जा रहे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे, स्कैनर और दूसरे इंतजाम भी होंगे पुख्ता। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान, 22 जनवरी को उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 15 अगस्त 1947 था, जितना कारगिल को वापस लेना था। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बड़ी बैठक, आज दूसरा दिन जेपी नड्डा की अध्यक्षता में चल रही है बैठक। बीजेपी की बैठक में पीएम मोदी भी शामिल हुए, कहा इस लोकसभा चुनाव में 50% से ज्यादा मत हासिल करने का लक्ष्य रखकर काम करना चाहिए। पीएम मोदी ने पार्टी पदाधिकारियों को दिया मंत्र, युवा, गरीब, महिला और किसान, इन 4 जातियों पर करें फोकस, सोशल मीडिया पर आक्रामक तरीके से विपक्ष के नेगेटिव प्रचार का जवाब दें। पदाधिकारियों को पीएम ने दिया सुझाव, मिशन मोड में करेंगे काम तो 2024 में 2019 के मुकाबले ज्यादा सीटों पर हासिल करेंगे जीत।
बैठक में बोले पीएम मोदी, चुनाव से पहले सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के बीच जाने और योजनाओं से वंचितों को जोड़ने की अंतिम कोशिश है विकसित भारत संकल्प यात्रा। आज दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, पीएम मोदी, अमित शाह, वित्त मंत्री सीतारमण और राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के लिए दिल्ली पहुंची और भी नेता दिल्ली पहुंचे। चंडीगढ़ में अमित शाह का विपक्ष और राहुल गांधी पर निशाना, कहा जब संसद में अहम बिल पर चर्चा हो रही थी तब विपक्षी सांसद सदन के बाहर उपराष्ट्रपति की कर रहे थे मिमिक्री। बिहार में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुलाकात, 11 दिनों के बाद हुई सीधी बातचीत। सूत्रों के मुताबिक नीतीश और तेजस्वी के बीच कैबिनेट के विस्तार पर हुई चर्चा, सीएम आवास में आधे घंटे तक चली मुलाकात। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को लिखा खत, मिलने के लिए मांगा समय। खड़गे ने अपने पत्र में कहा, सभापति महोदय, लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष की चिंताओं का रखे ध्यान, संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले पर हो सार्थक चर्चा। जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल के पीएम उम्मीदवार के लिए खारिज किया मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम, कहा नीतीश कुमार का नाम और चेहरा निर्विवाद, पब्लिक खड़गे को नहीं जानती। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बनाई 16 सदस्यों की मैनिफेस्टो कमेटी, पी चिदंबरम करेंगी अध्यक्षता। यूपी में सोनभद्र के विधायक रामदुलार की विधानसभा सदस्यता समाप्त, 9 साल पुराने रेप मामले में सुनाई गई है सजा। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बनी समिति के निर्णयों को दी मंजूरी। गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी के विकास के लिए लिया शराबबंदी में छूट का बड़ा फैसला, गिफ्ट सिटी के लिए शराबबंदी के नियमों में किए गए बदलाव। गिफ्ट सिटी पर गुजरात सरकार के फैसले पर विपक्ष ने उठाए सवाल, कहा पिछले दरवाजे से राज्य में शराबबंदी हटाना चाहती है सरकार। उत्तर प्रदेश में पीसीएस मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित, 451 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आएगा बुलावा। बिहार में बीपीएससी की ओर से दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी, गणित और विज्ञान में कुल 11,359 अभ्यर्थी हुए सफल, 25 दिसंबर को होगी काउंसलिंग। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल को ईडी ने तीसरी बार समन भेजा, 3 जनवरी को ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा। फिलहाल विपश्यना शिविर में हिस्सा लेने के लिए होशियारपुर गए हैं केजरीवाल, 10 दिनों का विपश्यना कार्यक्रम है। पिछले 2 समन पर ईडी के सामने नहीं हुए हाजिर केजरीवाल, समन पर ही उठाए थे सवाल। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की कम नहीं हुई मुसीबतें, नया साल भी जेल में बीतेगा, न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी कोर्ट से झटका, शराब घोटाला केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति के तहत नए साल में महंगी नहीं होगी शराब, रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन पर भी होगी बिक्री। उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग से 50,000 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य, ठेकों पर परमिट रूम बनाकर दी जाएगी बियर पीने की सुविधा। यूपी में की जाएगी 60,000 सिपाहियों की सीधी भर्ती, जल्द होगा नोटिफिकेशन जारी, ऑनलाइन भरे जाएंगे फॉर्म। लखनऊ में 24 दिसंबर से 2 फरवरी तक बढ़ाई गई धारा 144, क्रिसमस और नए साल का हुड़दंग पर लगेगी लगाम। मुख्तार अंसारी की अवैध जमीन पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शुरू की कार्रवाई, बनाए जाएंगे ईडब्ल्यूएस फ्लैट। कर्नाटक सरकार ने हिजाब पर पाबंदी हटाने का किया फैसला, सीएम सिद्धारमैया का बयान, हर किसी को अपनी पसंद के हिसाब से कपड़े पहनने का अधिकार। मिमिक्री विवाद पर बोले अनुराग ठाकुर, कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी ने उपराष्ट्रपति और जाट समुदाय का किया अपमान। विधायक आदित्य ठाकरे ने अपने आवास मातोश्री में मीडिया से की बात, संसद हमले के आरोपियों को बताया खतरों का खिलाड़ी। साक्षी मलिक के संन्यास के ऐलान के बाद पहलवान बजरंग पुनिया का बड़ा फैसला, प्रधानमंत्री को लौटा रहा हूं पद्मश्री अवार्ड, बोले कुश्ती संघ पर फिर हुआ बृजभूषण का कब्जा। दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक से मुलाकात की, तस्वीरें सामने आई।
आज अयोध्या जाएंगे कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह। कई जगहों पर स्वागत समारोह, साधु संतों का लेंगे आशीर्वाद। कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह के साथ आज गोंडा पहुंचेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह। अपने कॉलेज के स्टेडियम में जाएंगे, किया जाएगा स्वागत सम्मान। कल समाजवादी पार्टी की ब्राह्मण महापंचायत, पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे शामिल। 2024 के चुनाव के लिए ब्राह्मणों को साधने में जुटी समाजवादी पार्टी। प्रदेश भर में जिला स्तर पर आयोजित करेगी ब्राह्मणों की महापंचायत। गोवा में 11 नाइट क्लब सील। केलंकूट प्रदेश और उत्तरी गोवा के समुद्री तट क्षेत्र में अवैध नाइट क्लबों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा कोरोना। देश में एक्टिव केस 3000, केरल में 2600 से ज्यादा मामले सामने आए। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 21 दिसंबर तक देश में मिले कोविड के नए वेरिएंट JN.1 के 22 मामले, सभी में हल्के लक्षण। कोविड के हालात पर केरल सरकार का बयान, चिंता की कोई बात नहीं, स्थिति नियंत्रण में। नए वेरिएंट से संक्रमित पहली महिला अब स्वस्थ। कर्नाटक सरकार ने कोविड के हालात से निपटने के लिए बनाई कैबिनेट की उप समिति। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव सहित 4 मंत्री शामिल। बिहार में कोविड की स्थिति पर नीतीश कुमार ने बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव भी बैठक में शामिल हुए।